गुड मॉर्निंग बच्चों, शशांक त्रिपाठी हूँ मैं और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 12। ऑलमोस्ट अब हम लोग फिनिश पे हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में कुल 14 लेसन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th लेसन, जिसका नाम आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो आज का चैप्टर है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है आज। इंट्रोडक्शन का मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को। इंट्रोडक्शन का मतलब सिर्फ यही है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या फार्मूले हैं, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तो जो आज का वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। मतलब कि जितने भी आपके शेप्स होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे, आपने रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड्स, सिलेंड्रिकल, स्पेयर, इस तरह से कोन, इन सभी के कैसे आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने हैं। तो देखिए, एक होता है कि सिंपल आप बुक खोलोगे आपको फार्मूले मिल जाएंगे, लेकिन फार्मूला कैसे बनता है, कैसे ड्राइव होता है, ताकि याद ना करना पड़े, उसको हम समझ जाएं। अगर हम कोई चीज़ बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो हमारी मेमोरी में फिट हो जाता है, तो वो हमेशा हमको यूज़फुल रहता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आज हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या क्या है ये आपको सामने दिख रहा है। मैं एक एक करके आपको सब इलस्ट्रेट करूंगा यहाँ पर कि कैसे फार्मूले बन सकते हैं, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन कंटेंट है, जिनके फार्मूले कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इनका जो सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स और ये हम कैसे निकालेंगे, तो इनके क्या फार्मूले हैं, तो क्या क्या शेप होंगे। एक तो हमारा क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, सिलेंडर होगा, कोन होगा, हेमीस्फीयर होंगे और स्फीयर होंगे, और कुछ कंबाइंड शेप्स भी होंगे। कंबाइंड शेप्स का मतलब क्या होता है, जिसमें स्क्वायर और स्फीयर दोनों एक साथ आ जाएंगे। सिलेंडर और स्फीयर दोनों एक साथ आ जाएंगे आपके, तो सिलेंडर एंड कोन एक साथ आ जाएंगे, वो कंबाइंड शेप होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपने कि क्या क्या निकालना है हमको। तो सबसे पहले हमें निकालना है CSA, LSA और TSA एंड वॉल्यूम। CSA का मतलब होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। आज मैं आपको एग्जांपल के समेत पढ़ाऊंगा कि कैसे कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं होता इन दोनों में, नेम का फर्क है। TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम आपको पता ही है, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, किसी भी चीज में उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना सामान आ सकता है उसमें, उसी चीज को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये फार्मूले हमको इन शेप्स के निकालने हैं और पढ़ने हैं। क्यूब, क्यूबॉइड्स, एक मैंने आपके लिए यहाँ पर एक फिगर भी है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड हेमीस्फीयर, कंबाइंड शेप्स। और ये फार्मूले हमको यहाँ पर से निकालने हैं। तो मैंने इनके आपको फार्मूले, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। देखिए आपको भी पता चल जाएगा कि कितना आसान होता है हर चीज़। ये क्या है आपका, एक सभी को पता है ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, जिसकी ब्रेथ और लंबाई ये बराबर होती है, सभी को पता है। मान लीजिए कि ये L है और ये B है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। यूं कहें कि हम सभी को पता है कि रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है। अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो क्या होता है, L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर तो कितना होगा इसका, ये भी आपको इसका होगा पेरीमीटर क्या होता है, देखिए एक लंबाई, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि दो लंबाई। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप, कि पूरे क्या इसकी परिमाप है, क्या पेरीमीटर है, परिधि जो भी कह सकते हैं आप इसको। तो एक यानी कि दोनों लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के इसको हम डबल कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, आपने देखिए
मैंने ये रेक्टेंगुलर, हालांकि रेक्टेंगल का एरिया और सरफेस ये नहीं, हमको पढ़ना दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या है, ये आपका एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। अगर हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ कि क्यूबॉइड की तरफ, कि अब ये कैसे होगा। तो क्यूबॉइड बनाना भी आसान है, अगर हम में से बहुत लोगों ने बनाया होगा ये। और ये देखिए क्यूबॉइड बन गया। अब अगर क्यूबॉइड को कायदे से देखेंगे तो इसमें कितने फेसेस हैं, ये था 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई। इसमें क्या है, लंबाई L, B और H, इसमें 3 डायमेंशनल है, मतलब ये एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल। अब यहीं पर हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या निकालना है हमको, CSA निकालना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और क्या निकालना है, TSA टोटल सरफेस एरिया, और क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम। यही 3 चीज़ें हमको निकालना है वहाँ पर, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यही चैप्टर का नाम है और यही हमको पढ़ना है। अब देखिए कैसे इसकी मदद से इसको निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर सीखने वाली चीज़ है, तभी आप समझ पाएंगे कि इसको हम कैसे निकाल पाएंगे। अब देखिए मैं आपको एक फिगर भी दिखाता हूँ। ये बॉक्स है, नॉर्मल अमेजन या फ्लिपकार्ट से हम लोग लाते हैं, बहुत सामान आता है हमारे यहाँ इस तरह से पैक होकर डब्बे में आता है, आपको देखा होगा। ये डब्बा परफेक्ट एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का। अगर आप सामने से देखेंगे इसमें आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन अब चूंकि ये 3 डायमेंशनल है, एक रेक्टेंगल इधर है, एक रेक्टेंगल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी कि 6 फेस है इसके, देखा जाए 1 2 3 4 5 6 फेस है इसमें। अब आपको क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या, पहले ये आप समझ लीजिए। ये देखिए, अगर इसके ये दोनों, ये बॉटम और टॉप वाले को हटा दिया जाए तो ये जो बाकी की चारों तरफ की जो चारों दीवारें हैं, ये कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, ये हम सभी ने देखा है, ये डब्बे इस तरह के आजकल हर घर में आते हैं, जो भी हम लोग ई-कॉमर्स से सामान मंगाते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट से, इसी तरह के पैक होकर हमारे पास आ जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सामने से ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर है। आप इसको पता चल जाएगा इसमें कि एक रेक्टेंगल, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6। अगर ये टॉप और बॉटम वाला निकाल दें, बाकी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो अब कर्व सरफेस एरिया में क्या क्या हो सकता है, अब आप सोचिए, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है। यहां पर आपने एरिया निकाला था, क्या निकाला था, ये निकाला था ना। अब इसी में आपको करना क्या है, देखिए ये 2D था, पेरीमीटर निकाला ना आपने। कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का निकालना है, टॉप और बॉटम को छोड़ के। तो बहुत आसान है। आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ये क्या है 2L + B, इसमें सिर्फ हाइट का गुणा कर देना आपको, ये आपका कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से इंटू केवल पेरीमीटर है, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा। सिंपल एंड आसान, बहुत ही आसान भाषा में है। आप इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको इसके माध्यम से भी बता दिया कि क्या ये बॉटम और टॉप को अगर निकाल दें तो चारों दीवारों का जो एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, और उसको निकालने का सबसे आसान फार्मूला यहीं पर है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें केवल कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपकी जो पेरीमीटर है उसमें केवल आपको हाइट का गुणा कर देना। देखिए हाइट का मैंने मल्टी, जो भी लेंथ होगी इस तरह से निकल के उसका मल्टीप्लाई करते ही आ जाएंगे। अब आता है इसके बाद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, अभी मैंने क्या कहा था, चारों दीवारों का। टोटल का मतलब ये जो टॉप और बॉटम इसका, जो ये नीचे की तली है और ऊपर का ये भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, देखिए कैसे निकालते हैं आप लोग, इसमें निकालते नहीं हम लोग की। अगर हम इसको देखें कायदे से, ये LB है तो इस साइड भी किसकी एक LB होगी। देखिए अगर मैं कहूँ कि ये एक L है आपकी और ये इसकी B है, तो इसी तरह सेम इधर भी है। इसी तरह इसमें ये L है और ये H है, तो इधर भी है एक L और H है। इसी तरह से इसमें दोनों डबल, यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, ये देखिए हर चीज़, ये LB BH + LH, ये इसका टोटल सरफेस एरिया। बहुत आसान है, फिर से देखिए समझिए एक बात, ये एक L है एक B है, इस तरह इसकी एक LB इधर भी होगा, ये वाला B होगा, ये वाला L होगा। इस तरह इसका ये
बी एच है तो इधर भी एक बी एच होगा, ये एल और एच है इधर भी एक एल एच होगा। ये करके हमने इसको निकाल दिया। अब कहेंगे आप कि अब मैं पूछूंगा ये निकल गए हमारे क्या, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, किसका, क्यूबॉइड का निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया कि इस डब्बे के अंदर कितना सामान आ जाएगा, कितना चीज़ भर सकते हो उसके अंदर, इसकी क्या कैपेसिटी है। सपोज कोई पीस सॉलिड है बता कर, अगर मैं कहें इसमें कि रुई भरना है तो कितनी रुई भर सकते हैं, वही इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का भी सिंपल है, यहाँ पर क्या निकाला था हमने, ये निकाला था एरिया इसका, बस इसमें हमें हाइट का गुणा कर देना है, एल बी एच, बस ये आपका क्यूबॉइड का निकल आ जाएगा। इस तरह से आप निकालोगे तो ये क्यूबॉइड का निकल के आ जाएगा कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल बी एच। तो ये देखिए एक शेप आपका यहाँ पर हो गया क्यूबॉइड का कि सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये निकल गया आपका। अब हम चलते हैं अपने दूसरे की तरफ। ये देखिए अब हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब का मतलब होता है घन और क्यूबॉइड का मतलब होता है घना। हिंदी में जानना चाहिए, इंग्लिश बच्चों आजकल आप नॉर्मल देखो, बच्चों को बोलो कि 69,369 तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। अब उनको बोलो 69,369 तो वो समझ जाते हैं। बट हिंदी और इंग्लिश में दोनों आना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी हिंदी मीनिंग में लिखी क्यूब। अब देखिए एक स्क्वायर की बात करते हैं। अगर हम लोग ये स्क्वायर ही मान लीजिए हमारा, अभी हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था। स्क्वायर में क्या होता है, अगर चारों साइडें बराबर होती हैं, सभी की लेंथ एल एल है या ए है जो भी है, तो इसमें अब इसका अगर आपको निकालना हो तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा इसमें। मैं ये स्क्वायर क्यों बना रहा हूँ और डायरेक्ट क्यूब बना के आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, रीजन ये क्या है, एक 2D फिगर है। इसी तरह इसका जो 3D फिगर होगा वो क्या होगा, क्यूब होगा। क्या होगा, क्यूब। जहां पर सामने से आपको एक स्क्वायर दिख रहा है उसमें क्या होगा, वही 6 फेसेस जैसे अभी हमने इसमें दिखाया था, उसी तरह से उसमें क्यूब में भी होगा, उसमें उसके 6 फेसेस हो जाएंगे आगे पीछे मिला के। तो उसको अब उसमें इसमें क्या करते हैं आप, अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, एल इंटू बी, यही तो करते हैं। मतलब बी का मतलब यहाँ ब्रश से नहीं है, दोनों साइड है, यानी कि एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर यही क्यूब में देखें हम, सी एस ए निकालें, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। भाई ऊपर नीचे वाली तो आप हमने बता दिया, कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम को हटा देंगे, जो चारों दीवारों का होगा वो कर्व सरफेस एरिया हो। तो क्या होगा, 4 है तो इसको 4a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या था, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये ए है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इसका क्यूब होगा तो इसका सी एस ए कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर सेम है, बस हमने उसको 4 दीवारें थी इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर। अब इसकी बात आती है टीएसए की। बात वही है, यहाँ पर 4 था तो टीएसए में क्या है, मैंने बताया ना, ऊपर और नीचे, यानी कि ये जो फेस है ये और ये ऐड हो जाएगा। तो 4 से कितनी हो गई, 5 और 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 6a स्क्वायर। ये इसका टीएसए निकल आएगा क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो सिंपल मैंने बता ही रखा है आपको, अगर ये a इंटू ए है तो ये ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरा डायमेंशन भी आ जाएगा, हाइट आ जाएगा आपका। बस अगर किसी भी स्क्वायर की ये सब समझ, अब आपको समझना भी है और इसको याद भी करना है। याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसीलिए आपको इसे बताया ताकि आपको ये समझने में आसान रहे कि कैसे चीज़ें डिराइव होती हैं, निकलती कैसे चीज़ें। कोई चीज़ याद करना आसान है कि आपने खोला और फार्मूले याद कर लिए कि भाई क्यूब का टीएसए 4a स्क्वायर, इसका टीएसए 6a स्क्वायर, इसका वॉल्यूम, ये नहीं। समझ लोगे तो बेहतर होगा, वो हो गया। इसी तरह से अब हमारा क्यूब हो गया। अब हम आते हैं अपने सिलेंड्रिकल फिगर की तरफ कि जो हमारे, इसको मिटा देते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, क्यूब और क्यूबॉइड का हमें कैसे सीएसए, टीएसए और ये सब निकालना है। तो चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितनी आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। बहुत जल्दी आप सब कुछ सीखने वाले हैं। अब हम चलते हैं, अभी हमने क्या क्या देखा था शुरू में कि ये देखिए क्यूब और क्यूबॉइड। अब हमें आते हैं सिलेंडर के ऊपर। देखिए जैसे आपने ये पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इसको, सिलेंडर की तरफ चलते हैं। सिलेंडर
कैसे बनता है उसके लिए आपको पहले थोड़ी सी बेसिक चीज, ये क्या है, ये आपका एक है सर्कल। अब देखिए यहीं से हम लोग देखेंगे सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ये सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं, आंख बंद करके भी कोई बता देगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। अब भाई आप ये सोचोगे कि सर्कल क्यों बनाया जब सिलेंडर की बात चल रही है। इसी से देखिए, अब इसी सर्कल में अगर मैं इसमें केवल ऊंचाई जोड़ दूं, ये देखिए एक मैं इसमें ऊंचाई जोड़ देता हूं और नीचे भी एक सर्कल बना देता हूं, तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। बन गया सिलेंडर। क्या जोड़ा हमने, दो सर्कल और ऊंचाई जोड़ी, यही तो जोड़ा। पहले ये सर्कल था, अगर हम इसको नीचे ना रखे, ये देखिए इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं अभी मैंने, ये ग्लास है छोटा सा, ये देखिए ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, और ये अगर इसमें हाइट जुड़ जाती है तो ये सिलेंडर बन जाता है, सिलेंडर। अब हमें इसी का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या क्या निकालना है हमको, CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के हम लोग बोलते हैं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, कर्व वक्र सरफेस पृष्ठीय एरिया क्षेत्रफल, और इसको TSA टोटल सरफेस एरिया, और यहां पर वॉल्यूम। ये तीन चीजें हमें यहां पे निकालनी है। सब इसी से निकलेंगी, किससे निकलेंगी, इसी से निकलेंगी। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये भी सबको पता है। अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है। अब देखिए इसी से, देखिए इसी से सारी चीजें बन के आ जाएंगी। कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो मैंने इसमें बताया था कि ये हट जाएगा। इसी तरह अगर इसकी बात करेंगे तो ये दोनों सर्कल हट जाएंगे, ये दोनों सर्कल, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, क्या बचेगा, सिर्फ ये। तो ये जो चारों तरफ है इसका एरिया ये है कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए कर्व सरफेस, सर्कल तो हट गए आपके, अब आपको क्या करना है इसमें, सर्कल जब आपके हट गए तो आप इसमें कैसे निकालोगे कि आपको इसका जो CSA निकलेगा वो किस तरह निकालोगे आप, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाइए, पता चल जाएगा। बात वही आ रही है, क्या किया था वहां पर, ये सब 3 डायमेंशनल है, इसमें हाइट जुड़ेगी। ये क्या है, यहां पर 2πr है, इसमें सिर्फ हाइट जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी, हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा, 2πrh, यही हमारा इसका सरफेस एरिया होता है। अब देखिए, अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अभी क्या क्या था, आपने दोनों सर्कल निकाल दिए, सिर्फ इस चीज का जो ये बीच का एरिया इसका निकाला 2πrh। अब इसमें दोनों सर्कल भी जुड़ गए तो देखिए 2πrh ये तो सेम रहा, लेकिन दो सर्कल जुड़े तो यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², यानी कि 2πr², मतलब कि दो सर्कल तो 2πr² जुड़ गए। अब ये बन गया फार्मूला आपका टोटल सरफेस एरिया का। कैसे बना मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, 2πr कॉमन है, ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, h, यहाँ 2r थे, एक भर के। ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला। अब हम कहेंगे वॉल्यूम। भाई सिलेंडर में कितनी चीज आएगी, अगर मैं कहूँ इसको उठाऊं, इसमें कितनी चाय आ सकती है, कितना पानी आ सकता है इसमें, वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला बहुत सिंपल है। उसमें रेक्टेंगल में क्या किया था आपने, रेक्टेंगल का एरिया क्या निकाला था आपने, जो L × B। लेकिन अगर वही जब हम क्यूबॉइड में आते हैं तो क्या कर देते हैं, क्यूबॉइड में कैसे निकाल देते हैं, LB × H, हाइट जोड़ देते हैं। यहां पर भी हम सेम काम करेंगे। सर्कल का एरिया है और उसमें हम क्या करेंगे, हाइट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, हाइट, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे इसका, πr²। ये आपका सिलेंडर का, ये देखिए निकल गया। सारी चीजें किससे निकली, सर्कल से ही निकल गई। आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझना है इस बात को कि कैसे कोई चीज ड्राइव होती है। तो यहां पर आपने देखा कि सर्कमफेरेंस में हमने केवल हाइट का मल्टीप्लाई किया तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। उसी में हमने दोनों सर्कल का एरिया जोड़ दिया, दोनों सर्कल, इसीलिए 2πr है, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम, उसमें कितने सामान आ सकता है, उसके लिए हमने उसमें हाइट पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये बन गया। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है कोण। क्या बचता है, कोण। तो चलिए अब हम कोण पे चलते हैं, इसको भी मिटा देते हैं यहां से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, इसको जरूर करिए।
क्योंकि इसके वीडियो के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, एंड अपने दोस्तों को भी बताइए कि इतने ईजी तरीके से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड कीजिए। अब हमें क्या पढ़ना है, कोण। तो भैया कोण होता क्या है, पहली चीज़ कोण हम सभी जानते हैं क्या होता है, लेकिन अब अगर मैथमेटिक्स में जाएं तो फिर यहाँ पर भी वही बात आती है। ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है ना। कोण बचपन में हम सभी सॉफ्टी खाते हैं, अभी भी खाते हैं, बच्चे जिद करते हैं भाई सॉफ्टी खाना है, आइसक्रीम खाते हैं ना, उसमें भरता है सॉफ्टी में, दैट इज कॉल्ड कोण। और भी है, चने खाते हैं हम लोग, जाते जाते नहीं कहीं रास्ते में चना जोर गरम वो बना के बेचता है, उसमें चने भर देता है, खाओ, तो वो भी क्या कोण है ना, कोण, वही कोण। यानी कि अगर ये एक सर्कल है और इस पर अगर हम एक स्लंट हाइट जोड़ दें, ये देखिए इस तरह से, ये क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, बन जाएगा कोण हमारा, ये कोण बन गया। अब इसी में यही चीज़ यहाँ पर भी आती है कि इसका भी हमें क्या निकालना है, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। ये हमें तीन चीज़ें निकालनी है। इसकी बात फिर घूम के वहीं पर आएगी। पाई देखिए, जो एक होता है क्यूब, क्यूबाइड, उससे हमने किससे निकाला, स्क्वायर और रेक्टेंगल से। और जो ये सिलेंडर है या कोन है या हेमिस्फीयर, इनको हम कहाँ से निकालेंगे, सर्कल से, पाई आर स्क्वायर से। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए इसमें बहुत आसान है, बात वहीं पर आती है कि सर्कल का एरिया आप सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद यहीं से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये आपको अभी पता चल जाएगा, हम आपको निकाल के यहीं का यहीं बताएंगे। देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है इस चैप्टर में। एक होता है लेंथ एंड ब्रेथ, एक होता है पाई आर। पाई आर तो आपको पता ही चल गया, लेंथ ब्रेथ वो जो फिगर हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल के थे और जिसमें सर्कल इन्वॉल्व है उसके लिए पाई आर। अब इसमें क्या है, देखिए बार बार मैं कह रहा हूं कि CSA का मतलब क्या, ये सर्कल हट जाएगा, सिर्फ इस चीज का एरिया जो निकालना है वही कर्व सरफेस एरिया है। यानी कि अगर कैसे निकलेगा, सोचिए, सिंपल है, ये तो हट गया हमारे पास, ये क्या है, ये जो L है, इसको मान लें ये L है, ये जो स्लैंट हाइट है, फिर C ऊंचाई है, ये L है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर L। बस सिंपल, पाई आर में L का मल्टीप्लाई करते ही आपका ये हो जाएगा। यहां पर सिंपल आपके पास ये आ गया, अब ये निकालना है, तो इसका क्या होता है, पाई आर L तो एज इट इज रहेगा। ये सर्कल आ गया, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें ऐसे पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये L प्लस आर बचेगा। ये आपका कोन का टोटल सरफेस एरिया होगा। बस इतनी सी बात थी जो आपको यहाँ पर समझनी थी, जो आप यहाँ पर समझ भी गए होंगे। समझ गए। जो बेसिक चीज़ है वो आपको याद रखना है कि बेस कहाँ से निकल के आ रहा है। जो चीज़ें आपने क्लास 6 से पढ़ी हैं या और भी पहले से पढ़ी हैं, क्लास 5 तो 6 से, उसी से निकल के सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इसके वॉल्यूम की बात आती है, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमने सिलेंडर में क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा था, इसी का 1/3 ये कोन का वॉल्यूम होता है। अभी पीछे सिलेंडर में क्या पढ़ा था हमने कि सिलेंडर में क्या पाई आर स्क्वायर में एच का मल्टीप्लाई किया था तो इसका वॉल्यूम निकल के आ गया था। लेकिन अगर आप कोन का वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 आप द उसका कर देंगे तो ये इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब बात आती है हमारा जो लास्ट फिगर है, हेमिस्फीयर और स्फीयर, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, ये हो गए हेमिस्फीयर और स्फीयर। अब हमें पढ़ना क्या है, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। बॉल, क्रिकेट हम सभी खेलते हैं, नहीं खेली तो बॉल देखी, अगर बॉल को 20 से काट दिया जाए, बॉल एक स्फीयर है, 20 से काट दो, आधा कर दो, वो हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको भी देखिए, हेमिस्फीयर का मतलब अगर देखा जाए तो ये इस तरह से, अगर इसी को पलट देते हैं तो ये पूरे का पूरा बन जाएगा। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, CSA, TSA और वॉल्यूम। यही तीन चीज़ें हमको यहाँ पर निकालनी है, जो सभी में हमने निकालना है। तो यही चैप्टर हमको यही पढ़ना है। यहाँ पर सिंपल है, देखिए यहाँ पर
पाई आर आपको पता ही है, 2 पाई आर, इसका रीजन अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अभी हमने किसका निकाला है, सिर्फ इसका निकाला है, इसका सर्कल हटा दिया तो ये कर्व सरफेस हो गया। अब इसका जो बचेगा वो निकालेंगे टी एस है। इसमें क्या होगा, एक और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आसान है, मतलब बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो 1/3 का भी हाफ कर देंगे, यानी कि 2/3 कर देंगे उसका, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये तो ये हेमिस्फीयर हो गया। इसी तरह से अब ये बचता है कंबाइंड शेप। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। कंबाइंड शेप का मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये आपका एक सिलेंडर है। अगर इसी के ऊपर मैं कोन बना दूं, ये देखिए कंबाइंड शेप्स होगा। कंबाइंड शेप्स का मतलब समझ गए ना, यहाँ पर ये सिलेंडर भी आ गया और कोन भी आ गया, तो ये है कंबाइंड शेप। इसी तरह से इनका भी आपको CSA TSA ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है, लेकिन ठीक है इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, कि कैसे फार्मूला बनता है, कैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं और कैसे उसको समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात होगी हमारी आपकी इनके एक्सरसाइज के साथ, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में भी आ सकते हैं उसके साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।